काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे Realme 15 5G और Realme 15T 5G पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। क्या इन स्मार्टफोन को आज के डेट में कंसीडर करना चाहिए या नहीं, या फिर हमें किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन की तरफ देखना चाहिए। तो आज के डेट में Realme कंपनी के तमाम न्यू स्मार्टफोन की जो प्राइस लिस्ट है वो मुझे मसूल हो चुकी है और इस नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन है जिनकी कीमतें कम हुई और कीमतें कम होने के बाद कुछ स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। मैक्सिमम स्मार्टफोन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कीमतें कम होने के बाद भी आपके लिए वेल फॉर मनी नहीं है। अगर आप उन स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं तो आप ऐसे ही समझे कि आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपने किस स्मार्टफोन को बाय और स्किप करना। बाय द वे, मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आजकल इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन का नाम है Realme 15 5G यानी कि Realme 15 5G, जो कि 12GB प्राइम और 512GB प्रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,20,000 रुपये थी। और 1,20,000 रुपये के रेंज के अंदर आपके काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर ने स्मार्टफोन को रिकमेंड किया है काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट लेने के बाद। और मैं स्मार्टफोन से रिलेटेड ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता था कि ये जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होता है, स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 15 दिन के बाद जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो फाइनली स्मार्टफोन की जो कीमत है वो ड्रॉप हो चुकी है। ये स्मार्टफोन 1,20,000 रुपये के रेंज के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में स्मार्टफोन के ऊपर आपको 15,000 रुपये का प्राइस कार्ड देखने को मिल जाता है। और प्राइस कार्ड लगने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,05,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपको 90 FPS की गेम परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है, क्योंकि स्मार्टफोन में यूज़ की गई है MediaTek Dimensity 7300+ की एक 5G की चिपसेट। और इस चिपसेट के ऊपर जो आपको AnTuTu स्कोर देखने को मिलता है वो 7 लाख के करीब है। गेमिंग के लिए नो डाउट आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। साथ में आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले अच्छा है, साथ में पावर बैकअप में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है एक फास्ट चार्जर के साथ। तो ओवरऑल आपको फीचर काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्मार्टफोन की जो प्राइस है 1,05,000 से 1,06,000 रुपये, ये भी ओवर प्राइस है। स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 85 से 90,000 होनी चाहिए थी, दैन ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी होता है। तो जैसे स्मार्टफोन की प्राइस 90 से 95,000 के करीब आती है, दैन आप स्मार्टफोन को आकर बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme 15T 5G यानी कि Realme 15T 5G, जो कि 8GB प्राइम और 256GB प्रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 80,000 थी यानी कि 80,000 रुपये थी। 12,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 68,000 यानी कि 68,000 रुपये। और मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को बार बार गाइड कर चुका हूँ, जैसे ही कोई नया स्मार्टफोन कंपनी की जानब से लॉन्च किया जाता है मार्केट में, आपने फ़ौरन से उस स्मार्टफोन को बाय नहीं करना है। जैसे ही वो स्मार्टफोन 15 से 20 दिन पुराना हो जाए और स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाए, दैन आप उस स्मार्टफोन को कंसीडर किया करें। उसके रीज़न ये है कि तमाम कंपनी इसी पॉलिसी के ऊपर वर्क कर रही हैं। पहले स्मार्टफोन को महंगा करके लॉन्च करती हैं, अब वो सेल नहीं हो रहा होता तो 15-20 दिन के बाद उस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दी जाती है। तो ये स्मार्टफोन आपको 68,000 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है कीमत कम होने के बाद, जो कि अभी भी स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। फीचर के हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 60,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और ये परफॉर्मेंस आमतौर पर आपको 60,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। साथ में आपको कैमरा परफॉर्मेंस में आपको किसी किस्म की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन कैमरा रिजल्ट आपको फिर भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 60 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्मार्टफोन IP66, IP68 और IP69 के साथ आता है। आप अंडर वाटर वीडियोज़ और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर ये स्मार्टफोन 60,000 रुपये के रेंज के अंदर आता है, दैन आप स्मार्टफोन को आके बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे Realme Note 17 के लेटेस्ट प्राइस क्या और क्या स्मार्टफोन को आज के डेट में कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ये स्मार्टफोन 4GB प्राइम और 128GB प्रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 31,000 थी यानी कि 31,000 रुपये थी। 3 से 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 28,000 यानी कि 28,000 रुपये। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है
वो 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 34,000 थी, यानी कि 34,000 रुपये थी। 5 से 5,500 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 28,200 रुपीज़। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिलता है, जो कि 720 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ में IPS LCD वाला पैनल दिया गया है, तो डिस्प्ले स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा बुरा है। सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन में आप ऐसे समझे कि कैमरा परफॉर्मेंस दी ही नहीं की। सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जबकि मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और कैमरा रिजल्ट आपको 0 देखने को मिलता है। लेकिन स्मार्टफोन की जो खास बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 6300 mAh की है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म का कोई अच्छा फीचर देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme 15 Pro, जो कि 12GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,60,000 रुपये थी, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी। तो फिर Realme कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन सेल नहीं होने वाला। दैन स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 18,000 रुपये कम की गई है, जिसके बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,45,000 रुपये। और ये स्मार्टफोन स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। फीचर के हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस बनती है वो 1,25,000 से 1,30,000 रुपये। तो जैसे स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो मजीद कम होती है, दैन आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme Note 60, जो कि 4GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 28,000 रुपये थी। 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 24,000, यानी कि 24,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर आपको फीचर उतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। प्राइस रेंज के हिसाब से एटलीस्ट स्मार्टफोन में 6GB की रैम होनी चाहिए थी, दैन ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो आपको 25 से 26,000 रुपये के रेंज के अंदर Redmi 14C देखने को मिल जाता है, 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। और सेकंड नंबर पर Itel S25 है और थर्ड नंबर पर Honor X6 है। आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने Realme Note 60 को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme C75, जो कि 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 47,000 थी, यानी कि 47,000 रुपये थी। 9,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 38,000, यानी कि 38,000 रुपये। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है, जो कि 8GB रैम और 256GB रोम के साथ आता है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 52,000 थी, यानी कि 52,000 रुपये थी। 7 से 8,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 44,000, यानी कि 44,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइट फीचर है वो स्मार्टफोन की पावर बैकअप है। स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जर के साथ। और सेकंड नंबर पर यह स्मार्टफोन IP68 और IP69 के साथ आता है। अगर ये स्मार्टफोन पानी के अंदर गिर जाए या फिर बारिश के अंदर भीग जाए तो आपको किसी किस्म का डैमेज देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्मार्टफोन का डिस्प्ले कंप्रोमाइज़ है, कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको कंप्रोमाइज़ देखने को मिलती है। और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आप स्मार्टफोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आप इन तीन कंप्रोमाइज़ के साथ जा सकते हैं दैन ही आप स्मार्टफोन को कंसीडर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे Realme C71 को आज के डेट में कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। और कीमत कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 32,000, यानी कि 32,000 रुपये। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है, जो कि 8GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है। और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक कीमत थी वो 40,000 रुपये थी। 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 36,000, यानी कि 36,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइट फीचर है वो स्मार्टफोन की पावर बैकअप है। इस स्मार्टफोन में आपको 6300 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी कंप्रोमाइज़ है ना, आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिलती है। तो ये स्मार्टफोन मैं आपको इस रेंज में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। इससे अच्छा है आप Tecno Spark 30 Pro को कंसीडर करें, जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस 60 fps की और एमोलेड का पैनल देखने को मिलता है। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। और सेकंड नंबर पर आप Infinix Hot 50 Pro को भी कंसीडर कर सकते हैं। Tecno Spark 30 Pro और Infinix Hot 50 Pro के तमाम तर फीचर आपको तकरीबन सेम देखने को मिलते हैं और दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने Realme C71 को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। सो गाइस, Realme कंपनी के तमाम तर न्यू स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, तमाम तर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे मुझे लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।